लेकिन बेल्जियम से ताल्लुक रखने वाली एक खातून को 5 दिन तक 5 अफराद ने मुबैना तौर पर उसके साथ ज्यादती की और उसके बाद इस्लामाबाद के सेक्टर G6 में उसके हाथ पांव बांधकर उसको लावारिस फेंक दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे अली शेख जाफरी कहता है और मैं इंतहाई मशकूर हूं आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, इस्लामाबाद के सेक्टर G6 के अंदर बेल्जियम से ताल्लुक रखने वाली एक खातून को, जिसकी उम्र तकरीबन 28 से 30 साल है, उसको 5 दिन तक ज्यादती करते रहे। ज्यादती करने के बाद उसको हाथ पांव बांधकर सेक्टर G6 के अंदर फेंक दिया। और यह खातून 14 अगस्त वाले दिन, यानी कि जब पूरा पाकिस्तान अपने 77वें साल की आजादी की खुशी मना रहा था, उस दिन यह वाकया रूनुमा हुआ इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन ये औरत जो है, ये खातून है, ये 9 अगस्त को अपने इस्लामाबाद से अगवा हुई थी। 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक, यानी कि 5 दिन तक इस खातून के साथ ज्यादती होती रही। और इस केस की रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम ने भी की और उसने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान के अंदर बेल्जियम से ताल्लुक रखने वाली एक फॉरेनर खातून को पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर, जो कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, वहां पर इस किस्म का तशद्दुद किया गया और इस्लामाबाद पुलिस खामोश। लेकिन असल कहानी ये नहीं है। असल कहानी ये है, जब पुलिस ने उस खातून से कहा कि आप अपने गैर मुल्की दस्तावेजात हमें प्रोवाइड करें, हम आपके मुल्क में आपकी बात करते हैं कि ये खातून यहाँ की है, लेकिन उसने देने से साफ इनकार कर दिया। और फिर उसके बाद जब उसने ना दिया, ना ही अपना पासपोर्ट, ना ही कोई दस्तावेजात दिए, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस ने उसकी तस्वीर लेकर बेल्जियम की एम्बेसी को भेजी कि ये क्या आपकी खातून है जिसका पाकिस्तान के अंदर उसके साथ ज्यादती की गई। और वहां से साफ और साफ इनकार हो गया कि ये बेल्जियम की खातून ही नहीं है, वहां की शहरी ही नहीं है, और ना ही उसके ट्रैवल का कोई वहां पर कोई सबूत है कि इसने बेल्जियम से पाकिस्तान कोई सफर किया। बकौल उस खातून के वो 6 महीने से पाकिस्तान में मुकीम है। इस तरह कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस तरह का वाकया हो, 5 दिन से खातून गुमशुदा हो और उसकी रिपोर्ट पुलिस को ना हो और पूरा पाकिस्तान भी खामोश रहे। इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस खातून ने पहले तो कोई अपने दस्तावेजात प्रोवाइड नहीं किए। पुलिस ने बेल्जियम एम्बेसी से पता किया तो उसमें भी उसका कोई सबूत नहीं मिला कि ये बाहर की खातून है। उसके बाद उस खातून ने अपना रिपोर्ट करवाने से भी इनकार कर दिया और उस खातून के बकौल बताया जा रहा है कि वो इस्लामाबाद G7 के अंदर तमीजुद्दीन नामे एक शख्स के घर में रह रही थी, जहां पे उसके साथ ज्यादती की गई। और उस तमीजुद्दीन को इस वक्त भी इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में रखा गया है। लेकिन असल वाकया ये है कि वो खातून बेल्जियम की बजाय पाकिस्तानी शहरी है और वो रावलपिंडी की रहने वाली है। उसका नाम है फरवा कियानी और ये आज से चंद माह पहले भी तमीजुद्दीन के पास रहती थी और तमीजुद्दीन ने इस खातून को हवाले पुलिस भी किया था, यानी कि इस्लामाबाद पुलिस के अंदर इसको भेजा था कि ये दिमागी तौर पर मफलूज है। लेकिन उसके बाद कोई वाकयात हुए और वो बाहर आ गई और जिंदगी इस तरह ही बसर करने लगी। अब उस औरत के बकौल बताया जा रहा है कि उसके साथ 5 लोगों ने 5 दिन तक ज्यादती की और उसके बाद हाथ पांव बांधकर उसको फेंक दिया। अब ना तो वो जो उसने बोला कि वो बेल्जियम की शहरी है, ना तो वो निकली। उसका दूसरा झूठ ये साबित हो रहा है कि वो अपनी रिपोर्ट भी नहीं करवा रही है। इस वाकये के अंदर या तो ये साफ साफ इस औरत की खुद की कोई जाती दुश्मनी है किसी की वजह से जो वो निकाल रही है इस सूरत में इस तरह का प्रोपेगेंडा करके, या तो वो कोई और मुल्की बदनामी की कोई साजिश है, या ये दुश्मन मुमालिक की तरफ से कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हजारों वाकयात होते हैं, लेकिन आखिर यही वाकया हिंदुस्तान टाइम ने क्यों रिकॉर्ड करके अपने मीडिया पर चलाया? इसका सवाल आप अवाम ने देना है कि इसके पीछे आखिर साजिश क्या है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या साजिश है? क्योंकि खातून
پاکستان کی شہری ہے، اور جب تک وہ اپنی رپورٹ نہیں کروائے گی تو اس کا مطلب اس کے ساتھ اب تک کوئی زیادتی نہیں ہوئی، وہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ تھا، اور پاکستان کی جو عزت ہے اس کو انٹرنیشنلی بدنام کرنے کی کوئی نہ کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان علی شیر جعفری کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔